अगर मैं भी आपकी तरह बात बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं ना, तो ये घर पागल खाना बन जाएगा। ठीक है, पागल तो कह ही दिया, और ना जाने क्या क्या खिताब दोगी। हाँ। लीजिए चाय पी। हाँ, थैंक यू। एक तो हड़ताल ऊपर से। ठहरो, हाथ मत लगाओ, जब भी हाथ लगाते हो कोई ना कोई मनहूस खबर सुनाते हो। हेलो, कपूर साहब। हाँ जी, क्या मजदूरों ने हड़ताल तोड़ दी? जी। कोई शर्त भी नहीं रखी? अरे यार, अच्छा, हाउ स्ट्रेंज। चलो अच्छा हुआ, I was really very worried। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे यार, तुम तकलीफ क्यों करते? जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सोच रहा हूँ ये एकदम से सत्यु कहाँ से आ गया। उन्होंने बिना कोई मांग किए बगैर हड़ताल वापस ले ली। लो, आ गया कलयुग। ज्वाला साहब, तो क्या ये हड़ताल आपकी? जी हाँ, मैंने तोड़वा दी। जब मुझे मालूम हुआ कि खामखा उन्होंने आपकी फैक्ट्री में हड़ताल करवा दी है, तो मैंने उनके लीडरों को बुलवाया, डांटा और कहा कि तुम लोग जानते नहीं कि पुरी साहब हमारे कितने पुराने दोस्त हैं। तुम लोगों की जरूरत कैसे है उनकी फैक्ट्री में हड़ताल करने की? बस वो बहुत चिंता में बेचारे और एकदम हड़ताल तोड़ने के लिए दौड़े। सब समझता हूँ ज्वाला। मैं तो आपकी दया पर जिंदा हूँ ज्वाला साहब। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो? चलो चेक बुक निकालो। एक चेक से क्या होगा बच्चों, मैं तो तेरा सब कुछ लेने आया हूँ। कैसा गजब ढा रहे हैं आप पुरी साहब, हम तो सिर्फ भाभी जी के हाथों एक गरम गरम प्याला चाय पीने आए हैं। नमस्ते भाई साहब, बैठिए। मालूम नहीं कम वक्त कौन सा जाल बिछाने आया है। कितनी शक्कर डालूं भाई साहब? जहर डाल, जहर। अरे पुरी साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, अब तो हड़ताल बड़ताल सब खत्म हो गई है। रिलैक्स रिलैक्स। भाभी जी, मैं जी आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। अरे हरामी, जो दिल में है बक दे। हाँ जी फरमाइए। आप तो हमारे खानदान को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। क्या बात करते हैं आप? अरे कौन आपको और आपके खानदान को नहीं जानता? कुत्तों से भी बदतर है। भाभी जी, मेरा एक ही बेटा है जगरूप, बहुत ही समझदार, शरीफ और बहुत ही हैंडसम है। मैं उसका रिश्ता लेकर आया हूं आपके पास, आपकी बेटी नताशा के लिए। मेरा बस चले तो बाहर के गेट से तो जंदा ना आने दूं, और तो रिश्ते की बात कर रहा है। आप किस सोच में पड़ गए? वो बात यह है कि भाई साहब, ऐसा है ना कि आजकल जमाना हमारा आपका तो है नहीं। ऐसे फैसले तो आजकल लड़के लड़की की मंशा के मुताबिक किए जाते हैं। आप अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए, हमारे अहोभाग्य। लेकिन हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए। वो नताशा आ जाएगी, फिर हम कुछ फैसला कर लेंगे। पापा। ए भगवान, इसे भी अभी आना था। ओ पापा। सॉरी पापा, थोड़ी देर। अरे कोई बात नहीं। अरे करण, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? नमस्ते अंकल। जीतो बेटा। पापा, ही इज करण। हाँ, शो के बाद मिले थे ना। अच्छा बेटा, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बैठोगे नहीं? जी नहीं, वहाँ माँ अकेली होगी। माँ अकेली होगी तो कैसे यहाँ रुक सकता? ओके बेटा, जाओ, दोबारा आना है। बाय 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 बाय। चल बेटा, आप भी जाओ बेटा, बाय 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 बाय। अच्छा, तो यही है नताशा बेटी? बेटी, ये है राम प्रसाद ज्वाला जी। अच्छा, तो आप ही हैं जगरूप के डैडी? अरे जानती, बहुत तारीफ करता है वो तुम्हारी। रियली? बेटे, ये जगरूप के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। क्या? जगरूप के लिए? कुछ पता है आपको अपने उस साहिबजादे के बारे में? दिन रात गुंडागर्दी करता फिरता है कॉलेज में। अरे भाई, बच्चा है वो, उसके खेलने के दिन है ये। गुंडा है वो, लफंगा, पूरा दुर्योधन। और आप धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं? नहीं बेटी, नहीं। अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। बच्चे इस तरह की बातें करके पापा, व्हाट इज दिस? सुन लीजिए चौधरी साहब, मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है और ये आपके साहिबजादे को अच्छी तरह से मालूम है, और वो है करण। तो अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती कि अपनी बकबक बंद करे? नताशा। ज्वाला साहब, मैंने आपसे कहा ना कि इस मसले पर इत्मीनान से सोचेंगे। हाँ पुरी साहब, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा।
नफा नुकसान आपको खुद ही देखना होगा। अच्छा, मैं चलता हूं। ज्वाला साहब, देखा, जाते जाते धमकी दे गया। तुम्हारी लाडली मौका माहौल देखती ही नहीं है। सर, क्या है? आपने उन्हें नताशा जी के बर्थडे का कार्ड तो दिया ही नहीं। शट अप इडियट। मैं इस आदमी को अपनी बेटी के बर्थडे पे बुलाऊंगा। जी। तुम्हें जो लिस्ट तैयार करने को है उन्हें बुलाना, और अगर कोई बाहर का आदमी पार्टी में आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मतलब? मेरा मतलब बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है कि नहीं? वो तो है। मुबारक हो पुरी साहब, मुबारक हो। भाई पुरी साहब, इतनी शानो शौकत से आप अपनी बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं और आपने हमें याद तक नहीं किया। खैर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा भाई बुलाया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम मुबारकबाद तो देता जाओ। नमस्ते। जी, वो बच्चों की पार्टी थी, मैंने सोचा खाम का क्यों आपको तकलीफ दूं। अरे ऐसी कोई, अरे अरे मिसेस दीवान भी यहाँ मौजूद है। नमस्ते जी, नमस्ते। आप एक दूसरे को जानते हैं? दरअसल मैं इनका मोटर खरीदना चाहता था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये वहां पर कोई 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे, इनका ख्वाब था ये, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा होगा, जरूर होगा, और मेरा ये ख्वाब मेरा बेटा पूरा करेगा। अच्छा, इतना बड़ा हो गया वो? कहाँ है वो? वो देखिए वहाँ। चलो। आओ। अरे अरे, बिटिया भी तो वही है। मैं जरा बिटिया का मुबारकबाद देकर आओ। ज्वाला जी। अरे करण, संभल के हैप्पी यार। बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे। इट्स रियली अ वेरी हैप्पी बर्थडे। फूल। सेक्रेटरी, बुके ले लो। ओह सर, लाइए सर, लाइए। क्या बात है बेटी, तुमने अपने बर्थडे के दिन जगरूप को नहीं बुलाया? क्या बात कर रहे हैं, जगरूप को कैसे नहीं बुलाती? सेक्रेटरी जी, तुमने इनके साहबजादे को कार्ड नहीं भेजा? भेजा था, भेजा था। हाँ भेजा था, लेकिन डाक वाले भी कभी कभी विलन बन जाते हैं। अच्छा पुरी साहब, मैं चलता हूँ। अरे खाना तो खाकर जाइए। बहुत कुछ खा चुका हूँ, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जान छूटी। आपका ये राम प्रसाद भी कुछ कम नहीं, हर जगह टोल लेने पहुंच जाता है। छोड़िए इसे बहन जी, चलिए अंदर चलते हैं, बैठकर कुछ बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलिए। इन बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। यू आर राइट। सुनिए सुनिए सुनिए, आप बुजुर्गों की पार्टी में हम यंग लोगों का क्या लेना देना? मेरा मतलब है कि आप यंग लोगों की पार्टी में हम बुजुर्गों का क्या लेना देना? मिस्टर शर्मा, मिस्टर जोशी, माथुर साहब, चलिए आप लोग अपना एंजॉय करिए, हम सब जा रहे हैं। डांसिंग डांसिंग। एक आइडिया हमारा भी सुन लो साईं। ऐसा चक्कर चलाओ कि एक ही पत्थर में दो दो शिकार हो जाए। आपके बेटे को पूरी की जायदाद समेत नताशा मिले और हमें वो दीवानों का मोटर। अरे बस बस बस, तुम यहाँ पे आइडिया लगाते रहो और वहाँ पे वो चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। सबड़ साईं सबड़, गरम गरम खाओगे तो मुंह चल जाएगा। लालवानी, ललवानी, ये तो क्लियर हो गया है कि असली अरोड़ा वो पवनपुरी नहीं है, वो छोकरा करण है, करण। तो मार डालो उसे, खत्म कर डालो साले को। बकवास बंद करो, तुम्हें खून खराबे के सिवा कुछ सूझता भी है? अरे नहीं बाबा नहीं, खून खराबा नहीं, और भी पीसी तरीके है नहीं उस रोड़े को रास्ते से हटाने के। तरीका मैंने सोच लिया है। तुम बिल्ली को बुलाओ। मिस्टर एंड मिसेस सुरेंद्र अठावले, कमिंग फ्रॉम बड़ौदा। गुजरात। केम छो? सारू सारू। प्लीज साइन हाँ, यहाँ। ये लीजिए 6 नंबर कमरे की चाबी। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल साहब का सामान पहुंचा ठीक दो। है। सुनिए, हाँ जी, आपके पास कोई लॉकर या सेफ होगा? हाँ जरूर, कहिए। वो क्या है कि इतना सारा कैश है हमारे पास, अब इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। जरा ठहरिए। बहन जी, जी कहिए। ये मिस्टर थावले नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। कुछ कैश जमा करवाना चाहते हैं। अभी अभी 6 नंबर का कमरा बुक किया है। अच्छा ठीक है, कहाँ है? जी, ये लीजिए। कितने हैं? जी 2 लाख। लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।
चारों तरफ से घेर लो, कोई भागने ना पाए। यहाँ के सारे स्टाफ को एक ही जगह जमा करो। चलो सर अभी किए देता हूँ। चलो लाइन लगाओ। ओ तुम भी इधर आओ, लाइन लगाओ। चलो। आप पीछे की तरफ जाइए, मोटल का कोना कोना छान मारिए। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। देखिए मैडम, मुझे मेरा काम मत सिखाइए, समझिए आप। सर इन्हें ले आओ, क्या करूं इनका? इन सबको लाइन में खड़ा कर दो। ये सरासर ज्यादती है इंस्पेक्टर। शट अप! मैडम हमें तलाशी लेनी, हट जाइए। आप इस तरह से तलाशी नहीं ले सकते। मेरे पास सर्च वारंट है, हम यूं ही खामखा किसी को तंग नहीं करते हैं। जी हाँ, इसमें भी कोई ना कोई राज होता है। स्मोक, तलाशी लो, जाओ। यस सर। जो कोई भी है बाहर आ जाए। कोई नहीं है। एक तो ड्रग्स का धंधा करती हो, ड्रग्स का धंधा? ऊपर से कहती हो कि हम तलाशी नहीं ले सकते। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। इस अलमारी की चाबी निकालिए। ये लीजिए चाबियां, एक एक कोना छान मारिए। हसमुख, यस सर। अलमारी खोलो। यस सर। खोलो। क्या है ये? ये क्या है मैनेजर साहब? उससे क्या पूछती हो? इस होटल को स्मगलिंग का अड्डा बना रखा है और भोली बनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये ब्रीफकेस मेरा नहीं है। रूम नंबर 6 में कोई टूरिस्ट रह रहे हैं, मियां बीवी हैं। उन्होंने इसे सेफ में रखवाया था। अभी मालूम हो जाएगा। हसमुख, यस सर। नंबर 6 में जो भी ठहरा है उसे फौरन पकड़कर यहाँ लाओ। हमने हर कमरे की तलाशी ली है सर, सभी खाली है। मैनेजर साहब, वो मिस्टर अथावले कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम, चाबी भी अपने साथ ले गए हैं। देखिए, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, ये ब्रीफकेस मेरा नहीं है। इन रुपयों की मैंने रसीद दी है। रसीदें आप जितनी भी चाहें फाड़ सकती हैं। ये होशियारी इंस्पेक्टर जयद्रथ के साथ नहीं चलेगी। इन्हें हथकड़ी लगाकर थाने ले चलो। हथकड़ी? नहीं नहीं। आप जितने की चाहें जमानत ले लें, लेकिन इन्हें थाने न ले जाएं। इनका कोई कसूर नहीं, ये तो देवी हैं। हाँ सर, लगती तो ये बिल्कुल देवी जैसी है। हसमुख, तुम पंचनामा तैयार करो। यस सर। और सुनो मैनेजर, ड्रग्स के केस में कोई जमानत नहीं होती है। अगर तुमने ज्यादा चर्चा की तो तुम्हें भी बंद कर दिया जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। 1 मिनट, मैं जरा कपड़े तो बदल लूं। ठीक है, जल्दी कीजिए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ दीवान साहब? ये क्या हुआ? आपको तो मालूम है ये सब झूठ है। मैं बेगुनाह हूँ दीवान साहब, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन मैं लड़ूंगी।